और टंटड़ा अंडर सीट स्टोरेज। कुछ नहीं है भाई, एक्टिवा ई की बैजिंग मिल जाती है। ये देखो, ये निकालनी मैंने दोनों इसकी बैटरियाँ, वाईफाई, ब्लूटूथ। जी हाँ, इस स्कूटर में आपको रिवर्स वाला भी मोड मिलता है। होंडा का एक्टिवा अब इलेक्ट्रिक में आ गया है। प्रेजेंट है आप लोगों के सामने होंडा एक्टिवा। इसमें टोटल 2 मॉडल लॉन्च किए गए हैं, स्टैंडर्ड और टॉप मॉडल, रोड सिंह प्रो करके। ये इसका सबसे टॉप एंड मॉडल खड़ा हुआ है। कंपनी इसमें क्या कुछ दे रही है, कितनी कीमत रखी गई है, कितनी रेंज देगी एंड कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका अपने ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। भाई फ्रंट से प्रोफाइल देखो इसकी, जो कि कुछ इस तरीके की रखी गई है। ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा अल्टीमेट ये लग रहा है, अपनी स्कॉर्पियो से मेल खा रहा है एकदम। इधर ही अपन को LED DRLs मिल जाते हैं, ये पूरा फाइबर में मिलता है। अग्रेसिव डिज़ाइन रखा गया है, ये देखिएगा। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप है। पासिंग दूँ, ये देखो, इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है। ब्लिंकर्स LED में दिए गए हैं एंड फ्रंट मडगार्ड ये अपन को मिलता है फाइबर में, जो कि डुअल पार्ट में है। अब मैं आपको इसकी साइड से प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये देखिएगा। लेफ्ट साइड से ये स्कूटर कुछ इस तरीके का लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ राइट साइड से इसकी प्रोफाइल। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका मीटर। उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, इस स्कूटर में आपको मिलती है कीलेस एंट्री। ठीक है, कोई भी चाबी वाबी लगाने का कोई झंझट नहीं। जैसे कि अपन को एक्टिवा में H स्मार्ट मिलता है ना, उसी तरीके से इसमें कीलेस एंट्री मिलती है। ये रहा रिमोट, जैसे ही आप पास में जाओगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है यार, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर ये 2 बटन दिए गए हैं, पास आओगे ये लॉक हो गया। ठीक है, ये देखो लॉक हो गया, रेड ग्रीन। अब ये चालू हो गया। पॉकेट में डालो, इसकी पॉकेट में डालो, यहाँ डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर ये नॉब दिया गया है, एक बार पुश किया, ये लो। इसके ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, काफ़ी बड़ा इसमें मीटर मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको इसमें मिल जाती हैं। टच स्क्रीन नहीं है भैया इसमें, ठीक है। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं, तब मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसके मीटर। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। नीचे की तरफ ये 2 बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ये जॉयस्टिक दी गई है, जिसकी सहायता से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर, ये देखिएगा, है ना। एंड ये देखो जॉयस्टिक काम कर रही है, ये इसके लिए है। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इसके मोड को स्विच करने के लिए बटन दिया है। इको, स्टैंडर्ड और स्पोर्ट, 3 राइडिंग मोड्स इसमें मिलते हैं। उसके नीचे इसको स्टार्ट करने के लिए एंड रिवर्स करने के लिए। जी हाँ, इस स्कूटर में आपको रिवर्स वाला भी मोड मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या क्या है इसमें। यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर मैप मिलता है, मोबाइल की कनेक्टिविटी मिलती है एंड म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये देखो रेडी है चलने के लिए, इको मोड पर है, रेंज दिखा रहा है, बैटरी, वाईफाई, ब्लूटूथ, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, सारी चीज़ें जो हैं अपन को इसमें भर के मिल जाती हैं। यहाँ तक कि सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो। सिस्टम, लैंग्वेज, कंट्रोल, वाईफाई, ब्लूटूथ, बैटरी, डिस्प्ले। अच्छा, डिस्प्ले में क्या है ये देखो, ठीक है। बैटरी में क्या क्या है ये देखो, बैटरी की सारी डिटेल आ गई, ठीक है। ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें जो हैं अपन को इसमें मिल जाती हैं। कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है वो तो इसकी राइड करेंगे तभी पता लगेगा ना। मैंने इसका राइड रिव्यू भी किया हुआ है, जी हाँ। ट्रैफिक में चलाया है, सिटी में चलाया है, हाईवेज पर भी चलाया है, परफॉर्मेंस टेस्ट भी की है। वीडियो जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलो, मीटर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बात कर लेते हैं इसकी व्हील की। इस स्कूटर में अपन को 12 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील। ये देख रहे हो क्या ज़बरदस्त लग रहे हैं। बात कर लेते हैं टायर की। टायर MRF के दिए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-12। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस स्कूटर में क्या मिलता है, डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें मिलते हैं निशन के कैलिपर्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ चीज़, ये देखो। फुट फ्लोर कुछ इतना मिलता है, जिसमें आराम से पैर रख सकते हैं एंड नी रूम काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है। यहाँ पर एक पॉकेट दी गई है, एक पॉकेट राइट साइड में भी दी गई है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर ये देखो मोबाइल चार्जिंग के लिए
USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। ना तो एंड्रॉयड वालों को दिक्कत, ना ही आईफोन वालों को दिक्कत। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, ये देख लो। एंड पिलियन फुटपैड, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का डिज़ाइन रखा गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो, है ना। और इधर ये एक्टिवा ई की बैजिंग मिल जाती है। सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है, ये देखो। अब बात कर लेते हैं जहाँ से एक्टिवा की परफॉर्मेंस निकल कर आती है, कहाँ से, इसकी मोटर से। ये लगी इसमें साइड माउंटेड मोटर, होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। 6 किलोवाट की इसकी पीक पावर है, 22 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम अपन को मिलता है ड्रम वाला। रियर में अपन को ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। साइड माउंटेड सिंगल एडजस्टेबल मल्टी टाइम एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। बात कर लेते हैं रियर टायर की। भाई रियर में भी MRF का ही ट्यूबलेस टायर दिया गया है। एंड प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ, यार टायर चौड़ा लग रहा है, क्या बात है। ये लो 110 90 12। एक्टिवा की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रैवल कुछ इस तरीके के पैटर्न में मिलता है, एकदम कम्यूटर वाला बढ़िया। टेल लाइट की अगर बात की जाए तो काफ़ी बड़ी दी गई है, शार्प है। साइड टर्न इंडिकेटर LED में, और ये नंबर प्लेट लाइट ये भी LED में। रिफ्लेक्टर दोनों साइड में अपन को मिल जाते हैं। ये देखो डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं इसमें। और भाई एक्टिवा में साइलेंसर नहीं दिया है कितना ज़्यादा ऑड लग रहा है यार। यहाँ पर ये कुछ नहीं मिलता यार। इस वाले जगह का यार अगर कहीं कैसे भी यूज़ हो जाता तो मज़ा ही आ जाता है ना। यहाँ तक बैटरी ऐसे ऐसे लग जाए इधर ये देखो पिलियन फुटपैड। अब मैं आपको इसकी सीट दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की सीट है ना। मोटर की अपन ने बात कर ली, परफॉर्मेंस कहाँ से निकलेगी वो बात कर ली। अंडर सीट स्टोरेज भी देख लेते हैं एक्टिवा का। उसके लिए अपन इसको करते हैं यहाँ पर शिफ्ट। ये देखो इल्यूमिनेटेड ये पूरा इग्निशन मिलता है। यहाँ से मैंने बटन दबाया और टंटड़ा अंडर सीट स्टोरेज। कुछ नहीं है भाई एक्टिवा में, इलेक्ट्रिक एक्टिवा में आप हेलमेट भी अंदर नहीं रख सकते। तो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर देखो, ऑनेस्ट रिव्यू में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हेलमेट अपन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुल जाता है, ऐसी कहावत है। प्रोज एंड कॉन हर चीज़ के होते हैं, इसके भी हैं। केवल 1 मिनट में आप इसकी बैटरी को 0 से 100% चार्ज कर सकते हो। कैसे करना है चार्ज? इसको निकालना है ऐसे। सुबह से कर रहा हूँ भाई, कितने बार व्हीकल्स के बारे में मैं बता चुका हूँ अलग अलग पब्लिकेशन पे। ये देखो, ये निकालनी मैंने दोनों इसकी बैटरियाँ। अब क्या करना है, चार्जिंग स्टेशन पर जब मैं इसको ले जाऊँगा ना तो वहाँ पर इसी तरीके से निकालना है और एक कार्ड आपको मिलेगा, वो कार्ड आपको लगाना है इस चार्जिंग स्टेशन पे और उसके बाद में ये बैटरियाँ उसमें डाल देनी है। उसके बाद में जो बैटरियाँ फुल चार्ज होंगी वो निकल आएंगी। अब इसमें मिलेगा क्या आपको बेनिफिट, और बेनिफिट लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब भाई सब्सक्रिप्शन किस टाइप से, जैसे कि आप सिम को रिचार्ज कराते हो उसी तरीके से। ठीक है, सब्सक्रिप्शन है 2000 रुपये का और 3600 रुपये का, 2000 एंड 3600। अब उसमें क्या है, 2000 वाला जो है उसमें आप पर डे 40 किलोमीटर चल सकते हो 1 महीने, और जो 3600 वाला है उससे आप 100 किलोमीटर पर डे चल सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो 2000 वाला है उसमें आपको एनर्जी मिलेगी 35 किलोवाट की। ठीक है, और जो 3600 वाला है उसमें आपको मिलेगी 87 किलोवाट की एनर्जी। ठीक है, अब उस एनर्जी को आप चाहे तो 2 दिन में यूज़ कर लो, चाहे तो 30 दिन में यूज़ कर लो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसे कि मैंने बोला 40 किलोमीटर आप पर डे चल सकते हो, नहीं, वो तो एक एवरेज निकाला गया है। उससे आप चाहो तो दिन में 300 किलोमीटर भी चल लो, है ना, लेकिन उसमें एनर्जी जो आपको मिल रही है उसी हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं किया वो उसको आप अगले महीने कर सकते हो, नहीं, मंथली प्लान है। हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाए, ये अच्छी बात है। एंड 1 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाती है, ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसकी राइड वाली वीडियो में ज़रूर से जाकर देख लेना। यहाँ पर ये अपन को इतना स्पेस मिल जाता है, ये देखो, बस कुछ चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। फ़ोन आ जाएगा, बड़ा वाला फ़ोन तो आ जाएगा इजली, चलो ठीक है। 1.5 एंड 1.5 यानी कि 3 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है। चार्जिंग टाइम है 1 मिनट
एंड एक बार चार्ज होने के बाद में रेंज आपको मिल जाएगी लगभग 100 किलोमीटर की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का ही जो कुछ आप मान सकते हैं। यदि आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे कि बेंगलोर में अभी 200 से भी ज़्यादा चार्जिंग सिस्टम लगाए जा चुके हैं, चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हैं। आने वाले समय में ये 500 हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी बेंगलोर में हैं, यानी कि मेट्रो सिटीज़ में जो लोग भी हैं, तो उनको ज़्यादा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आपका क्या मानना है इस स्कूटर से संबंधित, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीमत की अगर बात की जाए तो ये 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। पहले कीमत बता देता हूँ। इसकी कीमत रखी गई है 1,17,000 रुपये, और इससे ऊपर जो टॉप एंड मॉडल है उसकी कीमत रखी गई लगभग 1,52,000 रुपये के आसपास। ठीक है, ऑन रोड आते आते ये आपको पता लगेगा, आप नियर बाई डीलरशिप पे पता कर लीजिएगा। ठीक है, एंड वारंटी की अगर बात की जाए तो भाई 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी है, RSA 1 साल और सर्विस वगैरह 1 साल आपको मिलेंगी। और इसमें भी एक पैकेज है, ठीक है, लगभग 9,000 से प्लस है कुछ, उसमें आपको 5 साल तक सारी चीज़ें जो हैं मिलने वाली हैं। तो भाई कैसा लगा ये स्कूटर, ये पैकेज, ये कॉस्ट एंड ओवरऑल चीज़ें कैसी लगी, ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। कमेंट करके बताओ। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन आप इसका राइड वाला वीडियो और QC1 उसका वॉक अराउंड एंड राइड वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।